प्रणाम दीदी। खुश रह। कैसा है तू? मैं बढ़िया। हाँ अच्छा। क्या भैया, अब भी पराली जल रही है? क्या? पराली। अरे ये तो जलती रहती है। क्यों जल रही है? पिताजी। ओहो ज्योति बिटिया। माँ। अरे बिटिया कैसी है तू? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। कितने दिनों बाद देखा तने। अच्छा तू बैठ, मैं तेरी खातिर कुछ पीने के लिए लेके आऊँ। ठीक है माँ, ठीक है। मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आपको पता है, पूरी दुनिया कह रही है ये कि पराली नहीं जलानी चाहिए, इससे हमें बहुत नुकसान होता है। और अभी जब मैं आ रही थी ना, तो कुछ खेतों में मैंने देखा कि पराली अभी भी जल रही है। क्यों पिताजी? बेटा मैंने तो लोगों को बहुत समझाया है, लेकिन कोई मानता ही नहीं। अरे जल्दी का काम होता है। एक तो खेत की सफाई भी हो जाती है और दूसरा गेहूं की बुआई भी टाइम से हो जाती है। देख अतुल, तू नहीं जानता है कि ये पराली है ना, इससे हमें काफी नुकसान होता है। इसके जलने से हमें काफी प्रॉब्लम होगी। पता है, लेकिन बाहर वालों को ये बात कैसे बताएं? बेटा तू एक काम कर, कल गांव में किसान सभा है तो वहां आ जा और अपनी बात समझा उनको। हाँ बिटिया, मीटिंग में तो जरूर जाना और सबने अपनी बात बताना। हाँ क्यों नहीं। आखिर मेरी बहन कृषि वैज्ञानिक जो ठहरी, तेरी बात सब मान लेंगे। अरे भाई अपनी किसानी छोड़ दो, बिटिया ने कुछ खान पीन दो। पी ले बेटा पी ले। पियो बेटा पियो, खूब सेहत बनाइयो इसकी। लो भाई, ज्योति बिटिया भी आ गई से। राम नाम जी। आप सबने बेरा से ना, या हमारे गांव की छोरी शहर में जाकर कृषि वैज्ञानिक बन गई से, और यह बात हमारे गांव की ताई गर्व की बात से। एक बार ताली बजा दो इसके नाम की। लेंदर भाई, ये भी लड़की है, पढ़ लिख के आई है, वो हमारे को खेती भी सिखाएगी। रमेश भाई, इसमें कोई हंसने की बात ना से। या हरियाणा की छोरी से और सब काम में आगे से, खेती की पढ़ाई करके आई से। आज की इस किसान सभा में हमारे बीच में डॉक्टर ज्योति जी आई है, आपको खेती बाड़ी के बारे में नई नई जानकारी देंगी। सबसे पहले मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और आप सभी को नमस्ते। बहुत दिनों बाद मैं गांव में आई हूँ और गांव में आके मुझे बहुत सुकून सा मिल रहा है। पर सच कहूँ तो मेरे दिल में एक चुभन भी है कि हमारे गांव में आज भी पराली जला रहे हैं। पर क्यों? अरे बेटी, खेत हमारा, पराली हमारी, नुकसान हमारा, इसमें किसी का क्या? क्यों भाई? नहीं ताऊ जी, जो पराली आप जलाते हैं उसमें सिर्फ नुकसान आपका ही नहीं होता है, बाकी सभी का नुकसान होता है। और बेटा हम कितने सालों से पराली जला रहे हैं, हमें नुकसान के बारे में बता रहे हो? ताऊ जी, जो पराली हम जला रहे हैं उससे हवा बहुत दूषित होती है। और क्या आप सबको पता है इससे कितनी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे दमा, आँखों में जलन और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सिर्फ यही नहीं, पराली जलाकर आप अपने खेतों से नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व को भी नष्ट कर रहे हैं। यही बात आज मैं आपके सामने साझा कर रही हूँ। पूरे भारत में हर साल 500 मिलियन टन कृषि अवशेष निकलता है, जिसका लगभग 70% हिस्सा चावल, गेहूं, मकई और मिलेट की फसल से निकलता है। पराली जलाने से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है, जिस वजह से लगातार बाढ़ और सूखे की परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। ये पराली ना तो गलती है न सड़ती है, अब हम इसका क्या करें? अरे चाचा, जमाना कहाँ से कहाँ चला गया।
कब तक हम पुराने तौर तरीकों में जीते रहेंगे? देखिए, आप सभी की समस्या को मैं खूब समझती हूँ और आज मैं आप सभी को पराली की समस्या के समाधान के कई बेहतरीन और किफायती तरीके बताने आई हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी को एक वीडियो दिखाती हूँ। पराली निवारण के सही तरीकों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इन सिटू यानी जब हम पराली का खेतों में ही निवारण करते हैं। दूसरा तरीका है एक्स सिटू यानी वो तरीका जब पराली को खेतों से बाहर ले जाकर उसका इस्तेमाल किया जाता है। किसान भाई पूसा डिकम्पोज़र का प्रयोग तरह तरह के फसल अवशेष में कर सकते हैं। सबसे पहले हम पराली की बात करें तो पराली को खेत के अंदर और खेत के बाहर दोनों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। खेत के लिए 10 लीटर जो पूसा डिकम्पोज़र है उसको 200 लीटर पानी में मिला के और उसका स्प्रे करिए। फिर फसल अवशेष और कल्चर की अल्टी पल्टी करके और आप उसको हल्की सिंचाई करके छोड़ दीजिए। सिंचाई करने के 10 से 15 दिन के बाद आप किसी भी फसल की बुआई कर सकते हैं। धान के कटाई के बाद कंबाइन से जब कट जाती है उसके बाद ये हैप्पी सीडर जो मशीन है, आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम उसमें से एक तरीके से अंकुरन प्राप्त कर सकते हैं। एक्स सिटू तरीके में आधुनिक कृषि मशीन बेलर का इस्तेमाल भी किया जाता है। खेत में जो पराली हमारी पड़ी हुई है उसको हम एक तरीके से ब्लॉक बना के या बेल्स बना के उसको खेत के बाहर ले जाके उसका हम अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। बेलर मशीन से 1 एकड़ खेत की 12 से 15 क्विंटल पराली की बेल बनाई जा सकती हैं। हमारे जो किसान भाई है अपने पराली जलाते हैं तो वो पराली ना जले और दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन ना जाए, तो उनसे हम पैसे देके पराली खरीदते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू बायोमास पैलेट। फार्मर को एक इनकम मिल जाती है, जो पहले जला रहा था, वेस्ट कर रहा था, उसको पैसे मिल जाते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि पोल्यूशन कम हो रहा है। तीसरा इसका फ़ायदा है जितने बड़े पावर प्लांट्स हैं एंड एमएनसी कंपनी है जहाँ पे बॉयलर्स लगे हैं उनको हम सप्लाई करते हैं एज अ बायोकोल बायोफ्यूल, जो उनके लिए भी बेनिफिट है कि कोयला खरीदना नहीं पड़ रहा, क्योंकि कोयला तो हम मेजरली इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो हमारा कंट्री का इंपोर्ट भी बचता है उससे। वे जागरूक किसान जो अपने खेतों में वैज्ञानिक और विकसित खेती करते हैं, वे पराली जलाकर नहीं बल्कि उनसे कई फायदेमंद चीजें बनाने में भी साथ दे रहे हैं। ए बेटी, आपने धान के बारे में तो बहुत बताया, मैं तो केले की खेती करता हूँ, उसके बारे में कुछ बताओ। आज मैं आपके सामने यही बात साझा कर रही हूँ। केले की खेती से हमारे देश में हर साल लगभग 80 मिलियन टन अवशेष निकलता है। केले के इस अवशेष में बहुत अधिक औद्योगिक क्षमता है, किंतु जानकारी के अभाव में हम इसका लाभ नहीं ले पाते। केले की खेती के बाद जो अवशेष बचता है उससे कई तरह के सामान तैयार किए जाते हैं। केले के सूडो स्टेम से कपड़े, रस्सी, पैकिंग मटेरियल आदि बनाए जाते हैं। यानी केले के अवशेष को बेचकर भी मुनाफा कमाया जा सकता है। केळीच्या खोडापासून केळीच्या खोडातून पाणी काढून आपण बनाना फायबर, बनाना ब्रिक्स आणि फर्टिलायझर बनवू शकतो। तसंच उरलेला जो वेस्ट आहे त्याच्यावर प्रक्रिया करून उत्कृष्ट दर्जाचं सेंद्रिय खतही आपण बनवू शकतो। सर्व शेतकऱ्यांनी जर या दृष्टीने प्रयत्न केले तर त्याचा निश्चितच त्यांना भविष्यामध्ये डबल फायदा होईल। एक तर त्यांना घरच्या घरी सेंद्रिय खत हे मुबलक प्रमाणात आणि तेही फुकटात उपलब्ध होईल आणि दुसरी गोष्ट रोजगार निर्मितीमध्येही त्या उद्योगाला हातभार लावता येईल। केले के सूडो स्टेम में पोटेशियम, नाइट्रोजन आदि अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए केले की फसल के बाद अवशेष से बायोस्टिमुलेंट्स यानी जैव उत्तेजक बनाकर उन्हें खेतों में इस्तेमाल किया जाए तो खेत की मिट्टी में वही खनिज वापस दिया जा सकता है। बनाना का वेस्ट मैनेजमेंट भी होना चाहिए
और उस वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से किसानों को उसका कैसे फ़ायदा हो सकता है, एनवायरनमेंट को कैसे फ़ायदा हो सकता है, इसके लिए हमारे प्रयास जारी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी सपना है कि किसानों ने अभी केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ करके हमारी जो पारंपरिक जो खेती है उसकी तरफ किसान कैसे जा सकते हैं या उसे प्रोत्साहन कैसे मिल सकता है। मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि जो किसानों के खेतों में से जो उत्पादन निकल रहा है उसके माध्यम से हम किसानों को कम दाम में बायो फर्टिलाइज़र कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं कि जिससे माध्यम से किसानों को भी उसका फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह कपास की फसल की पराली को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अपना बायोमास ब्रिकेट का जो प्लांट है उसमें पहले से हम किसान से रॉ मटेरियल खरीदते हैं। कॉटन है, कोरिएंडर है, सौंफ है, वगैरह वगैरह जो उनका वेस्ट निकलता है वो हम उनसे खरीदते हैं। जो यहाँ तक पहुँचाने का लागत उनका रहता है 1 से 1.5 रुपये। फिर हम उसको बाद में प्रोसेस करके पूरा मार्केट में बेच देते हैं 5 से 6 रुपये या 7 रुपये ऑन डिमांड ऑन मार्केट। मूंगफली का तेल निकालने के बाद जो अवशेष बचता है उससे ऑयल केक बनाए जाते हैं, जो मवेशियों के लिए काफी पौष्टिक आहार होता है। इसके अवशेष से जो खाद बनती है वो खेतों के लिए काफी फायदेमंद होती है। ये खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है, जो आने वाली फसल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ज्योति जी, क्या आपको पता है फसलों के अवशेष से मुनाफा कमाने के लिए ही क्रिप्को ग्रीन एनर्जी की स्थापना की गई है? जी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी है। 1 मिनट, मेरे पास माननीय अमित शाह जी की वो वीडियो है। कपास की ठंडल, मूंगफली के छिलके, अरहर की ठंडल, अरंडी की ठंडल, खोई, इस प्रकार के अनेक उत्पाद है जिसका आज कोई उपयोग नहीं हो सकता। ये चीजों से इथेनॉल बनेगा, पेट्रोल और डीजल का विकल्प बनेगा, पर्यावरण को संभालेगा, और क्योंकि इतना पेट्रोल आयात कम करना पड़ेगा, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को भी वो सक्षम करेगा। और क्रिप्को का यह संयंत्र वो निराश किसानों के जीवन में एक नई आशा का संचार करेगा, इसका मुझे विश्वास। चलिए, आज मैंने आप सभी का काफी समय ले लिया, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इन सभी जानकारियों का आपको भरपूर फायदा होगा। और हाँ, हमारे गांव में अब से ये पराली कभी नहीं जलेगी। वाह ज्योति बिटिया, तने तो आज हमारी आंखें खोल दी। क्यों भाइयों, आज तो हम किसान लोग पराली जलाएंगे नहीं, बल्कि इस पराली ने अपनी अधिक कमाई का साधन बनाएंगे। क्यों भाइयों? जुग जुग जियो मेरी बेटी।